नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सेकेंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि जीएस के सेक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न यूपीएसआई के एग्जाम में आज सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है जो आज सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं यूपीएसआई की परीक्षा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका मॉडर्न हिस्ट्री से था कि 1857 की क्रांति के समय आपका गवर्नर जनरल पूछा गया था। तो उस समय गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कैनिंग। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। इसके बाद जैसे ही आपकी 1857 की क्रांति समाप्त होती है तो इसके बाद भारत से गवर्नर जनरल का जो पद है उसको समाप्त करके वायसराय का पद बनाया जाता है तथा भारत का पहला जो वायसराय था वो बनता है लॉर्ड कैनिंग। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका मॉडर्न हिस्ट्री का था, पूना समझौता यानी कि पूना पैक्ट से प्रश्न था। तो पूना पैक्ट आपका हुआ था 24 सितंबर 1932 को। कहाँ पे हुआ था? तो पूना की जो यरवदा जेल थी वहीं पे हुआ था आपका पूना समझौता। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। किसके किसके मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, डेट, जगह और व्यक्ति, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद नंदा देवी अभयारण्य के बारे में पूछा गया था, तो यह आपको उत्तराखंड में मिलेगा। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट उद्यान या अभयारण्य हैं आपके उत्तराखंड में, उनको आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जिम कॉर्बेट, इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है रामगंगा। इसका प्रस्तावित है, इसका नाम कुछ समय बाद बदल दिया जाएगा जिम कॉर्बेट का। तो ये करंट अफेयर्स का भी आपका टॉपिक है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। रामगंगा इसका नाम करने का प्रस्ताव लाया गया है। इसके बाद फूलों की घाटी भी आपको मिलेगी कहाँ पर? उत्तराखंड में। इसके अलावा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा असम बैराज पक्षी अभ्यारण्य, ये सभी आपको मिलेंगे उत्तराखंड में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न था आपका शंकु का पृष्ठीय तनाव पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद पुलित्जर पुरस्कार से एक प्रश्न पूछा गया था कि पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम था गोविंद बिहारी लाल। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले भारतीय जिनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था इनका नाम था गोविंद बिहारी लाल। इसके अलावा मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट अपलोड की हुई है कि 2021 का लेटेस्ट का जो आपका पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। जिसको जिसको मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। तो कुछ ज़रूरी बातें सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 1917 में। यह जो पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र का अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसकी शुरुआत 1917 से हुई थी तथा किस किस एरिया में किसको किसको पुरस्कार दिया गया है यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सिर्फ आप एक बार हाईलाइट को देख के चले जाइएगा। तो लोक सेवा यानी कि पब्लिक सर्विस के एरिया में दिया गया इस वर्ष पुरस्कार पुलित्जर किसको? द न्यूयॉर्क टाइम्स को। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद खोजी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया द बोस्टन ग्लोब के मैट रोचेल्ली को, वेर्नर कोलमैन को और लॉरा क्रीमाल्डी को। ये 5 व्यक्ति आपके हैं सामने लिखे गए हैं। इनको खोजी पत्रकारिता के लिए जो है दिया गया था क्या पुरस्कार? तो पुलित्जर पुरस्कार। इसके अलावा स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए दिया गया था तांपा बे टाइम्स के कैथलीन मैकग्रोरी और नील बेदी को। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनको आप हाईलाइट एक बार स्टार मार्क किया हुआ है मैंने, इसको आप एक बार देख के जरूर जाइएगा एग्जाम में। इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे आलोचना के लिए एक बार देख लीजिएगा। आलोचना के लिए दिया गया था पुलित्जर पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स के वेस्ली मॉरिस को। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए दिया गया था एसोसिएट प्रेस ऑफ फोटोग्राफी स्टाफ को पुलित्जर पुरस्कार। तो इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा भारतीय मूल की एक महिला थी जिनका नाम है मेघा राजगोपालन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए बर्ज फीड न्यूज की भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार मेघा राजगोपाल को जो है दिया गया था पुलित्जर पुरस्कार। तो ये भी आप देख लीजिएगा। एक बार जितना मैंने यहाँ पे लिखा उसको वीडियो को पॉज करके एक बार आप इत्मीनान से देख लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया था देख लेते हैं। लोकसभा स्पीकर दूसरे नंबर के यहाँ पे पूछे गए हैं आज के सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है लोकसभा स्पीकर के बारे में, पहले कौन थे, दूसरे कौन थे और सबसे पहली महिला कौन थी। तो इसको देख लीजिए। पहले हमारे लोकसभा स्पीकर थे जीवी मावलंकर, ये 1952 से लेके 1956 तक ये हमारे क्या थे? तो लोकसभा स्पीकर थे, ये कांग्रेस पार्टी के थे। इसके बाद दूसरे कौन थे जो आपके प्रश्न में पूछा गया था? मधुभूषी
अनंत शयनम अयंगार, ये सेकेंड हमारे लोकसभा स्पीकर थे 1956 से 1952 तक, तथा इनका भी संबंध आपका कांग्रेस पार्टी से था। तो यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पहला आपसे पूछा जा सकता है आपके आगे आने वाले शिफ्ट में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और पहली महिला लोकसभा स्पीकर भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इनका नाम था मीरा कुमार, पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी, ये कांग्रेस पार्टी से थी तथा 2009 से 2014 तक ये लोकसभा स्पीकर थी। इसके बाद वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला वर्तमान में हमारे क्या हैं, तो लोकसभा स्पीकर हैं, ये बीजेपी पार्टी से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, हाल ही में जो आपका लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके संसद टीवी बनाया गया है, इसके पहले सीईओ पूछ लिए गए थे, तो रवि कपूर इसका राइट आंसर था। आप इसे याद कर लीजिएगा, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके संसद टीवी जो बनाया गया है, इसके पहले आपके सीईओ थे रवि कपूर। एक प्रश्न पूछा गया था आपका संपत्ति के अधिकार से, यानी कि संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद से हटाया गया था, तो ये सबसे पहले आता था आपका फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, यानी कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। आर्टिकल जो आपका था 31 था, उसके अंतर्गत आता था आपका संपत्ति का अधिकार। परंतु जो 44वां संशोधन आपका किया गया था, संविधान संशोधन 1978 में, इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था, इसको फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 31 था, इससे हटाकर इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसको किस आर्टिकल में जगह दी गई, तो आर्टिकल 300A यानी कि 300 क में अब इसको जगह दे दी गई है। अब यह क्या है, अब यह एक कानूनी अधिकार है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे आपका हिंदी दिवस से भी प्रश्न पूछा गया था। पहला हिंदी दिवस पूछा गया था आपका, मतलब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन पूछा गया था। तो यहाँ पे पूरे अभी तक जितने भी 10, 11, 12 अभी तक हो चुके हैं, लेकिन सेकेंड 11वां और 12वां को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो हिंदी सम्मेलन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये लिस्ट आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। पहला आपका कहाँ हुआ था, तो पहला हुआ था जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन था, यह नागपुर में हुआ था। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये पूरी लिस्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो विश्व हिंदी सम्मेलन है बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा था। इस वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को आप एक बार देख लीजिएगा। एक प्रश्न और पूछा गया है कि 10वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वह कहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 10वां आपका विश्व हिंदी सम्मेलन है, यह भोपाल में हुआ था 2015 में। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद रात का पर्यायवाची पूछा गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, यामा, विभावरी, ये सभी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं रात के। उसके बाद बदलों का समूह को क्या कहते हैं, पूछा गया था। इसके बाद माता पिता में कौन सा समास होगा, तो यह द्वंद्व समास होगा, इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश जीके से बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस शिफ्ट में क्या प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत जो थे, ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा वर्तमान में कौन है, तो योगी आदित्यनाथ हैं। तथा सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का मतलब किसे दिया गया है खिताब, तो यह है मायावती के पास। मायावती टोटल 4 बार, कितनी बार, टोटल 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक चीज़ और आप याद करके जाइएगा, यहाँ पे बलात्कार की धारा पूछी गई थी, तो आप एक बार देख लीजिएगा बलात्कार की धारा कौन सी है, यह एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल पूछा, यानी कि इनकी नियुक्ति कौन करता पूछा गया था, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 76 है। वर्तमान में कौन हमारे महान्यायवादी हैं, तो के वेणुगोपाल हैं। और गरुड़ का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया था, इसको आप देख लीजिएगा। क्रिया विशेषण के कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। इसके बाद आपका पूछा गया था डीआरडीओ के इन्वेंशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे डीआरडीओ के इन्वेंशन के तो फैक्ट मुझे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैंने डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे अपलोड की हुई हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी, पहली चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। इसके अलावा इसका मोटो कई बार एग्जाम में पूछ लिया था डीआरडीओ का क्या है, तो इसका मोटो आप याद रखिएगा वलस्य मूल विज्ञानम, ये मोटो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस मोटो को आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है आपका डीआरडीओ, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है,
तो जी सतीश रेड्डी जो है इसके वर्तमान में चेयरमैन है DRDO के, तथा जो इसके प्रमुख यानी कि चेयरमैन है वर्तमान में जी सतीश रेड्डी, इनको हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया था जिसका नाम है आर्यभट्ट पुरस्कार। तो यह करंट अफेयर्स का भी प्रश्न है। तो आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया था एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जी सतीश रेड्डी को। तो यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो ये कुछ प्रश्न हमने यहाँ पे डिस्कस किए जो आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे UPSI के पेपर में। आई होप यह एनालिसिस पसंद आ रहा होगा आपको। तो कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।